हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नोई टॉल पर। तो आइए देखते हैं आज करंट अफेयर का डे 34 यानी 4 अगस्त की करंट अफेयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास डेली अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आइए स्टार्ट करते आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 16 मई, 17 मई, 18 मई या 19 मई। तो इसका सही आंसर है 17 मई। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। दुनिया भर में 1969 से 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया जाता है। 1865 में इसी दिन हुई ITU यानी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर को चिन्हित करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। इस बार के इस दिवस की थीम कॉन्टेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs है। वहीं 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 17 मई। 17 मई को ही वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17 मई। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर सेकंड। खबरों में रहा शब्द ट्रोग्लोमाइसिस या ट्विटेरी क्या है? एक प्रकार का जलीय जीव, एक प्रकार का रोग, कवक का एक प्रकार या ट्विटर का एक जागरूकता अभियान। तो इसका सही आंसर है ट्विटर का एक जागरूकता अभियान। हाल ही में ट्विटर पर परजीवी फफूंद की एक नई प्रजाति खोजी गई। इस प्रजाति का नाम ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी या नाम ट्विटर के नाम पर ही रखा गया। शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का वर्णन माइसो की जर्नल में किया है। इस फफूंद को पहले ट्विटर पर शेयर की गई एक तस्वीर में देखा गया था। यह एक ऐसा परजीवी फफूंद है जो कीड़ों और मिलीपीड जैसे जीवों पर हमला करता है। यह कवक इन जीवों की बाहरी सतह और मिलीपीड के प्रजनन अंगों पर रहते हैं। यह कवक छोटे लार्वा की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्विटर एक प्रकार का जागरूकता अभियान। देखते हैं आज का सवाल नंबर थर्ड। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी NMIS नामक एक ऑनलाइन डैशबोर्ड को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है? ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, NDMA, CSIR, DRDO। इसका सही आंसर होगा NDMA। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। हाल ही में NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS नामक एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है। इस डैशबोर्ड का मकसद प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्रदान करना और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों के आवागमन को सुगम बनाना है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष यानी सेंट्रल रिपोजिटरी को बनाए रखेगा। साथ ही इससे प्रवासियों के मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारू बनाने के लिए अंतर्राज्यीय संचार अथवा तालमेल में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा NDMA यानी कि ऑप्शन नंबर बी NDMA। देखते हैं आज का सवाल नंबर 4। हाल ही में किस संस्था ने बायोग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स विकसित किया है? ऑप्शंस हैं पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र, या श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तिरुवनंतपुरम, या उपर्युक्त में से दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ARCI पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हाल ही में बायोग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स को विकसित किया गया। इसे पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र ARCI और तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने मिलकर विकसित किया है। ये दोनों संस्थाएं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करने वाली स्वायत्त संस्थाएं हैं। लौह, मैग्नीज, जिंक और पॉलीमर जैसे बायो
बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स उपचारात्मक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ARCI, और जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ARCI। देखते हैं एग्जाम आज का सवाल नंबर 5। हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 100वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आज़ाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया है, जिसका शीर्षक है लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत रखा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आइए देखते हैं इसका सवाल नंबर 6। मैकडॉनल्ड आयोग का गठन निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसने 1901 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में नैतिक नीति के लाभों, पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बांटने और अस्थायी कुएं खोदने की व्यवस्था में के लाभों पर जोर दिया गया। इसके अलावा अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में अकाल आयुक्त की नियुक्ति, परिवहन सुविधाओं के विकास, कृषक बैंकों और सिंचाई व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। तो अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 शुरू किया जा रहा है। यह किसकी पहल है? इग्नू की, यूजीसी की या विज्ञान भारती की या इसरो की? तो इसका सही आंसर है विज्ञान भारती। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है। विज्ञान भारती मंथन VVM 2022 से 2021 विज्ञान भारती की एक पहल है, जिसे विज्ञान प्रसार के सहयोग से संचालन किया जा रहा है। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के तहत एक स्वायत्त संगठन है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कक्षा 6 से 11वीं के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विज्ञान भारती, यानी VVM, और जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया की प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे के रक्त में किस धातु की अधिकता पाई गई? सीसा, लोहा, कैल्शियम या सोडियम? तो इसका सही आंसर होगा सीसा। देखते हैं आइए इसके एक्सप्लेनेशन में। यूनिसेफ द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार लेड पॉइजनिंग बड़े पैमाने पर बच्चों को प्रभावित कर रहा है। विश्व की 1/3 बाल जनसंख्या जो लगभग 800 मिलियन है, जिसमें इसमें प्रत्येक 3 माह में एक बच्चे का लेड पॉइजनिंग के असर की बात कही जाती है। इनमें से लगभग आधे बच्चे दक्षिण एशिया में रहते हैं। कम और मध्यम आय वाले देशों में इसका प्रमुख कारण सीसा एसिड बैटरी का सही तरीके से रिसाइकलिंग ना हो पाना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सीसा, यानी कि लेड। देखते हैं इसके सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेड। देखते हैं आज का सवाल नंबर 9। हाल ही में केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के लिए ई इनवॉइसिंग प्रणाली लागू की है। यह कब से लागू किया जाएगा? ऑप्शंस हैं अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 या दिसंबर 2020। इसका सही आंसर है अक्टूबर 2020। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार के लिए ई इनवॉइसिंग प्रणाली लागू की है। पहले इसकी लिमिट 100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार पर निर्धारित की गई थी। इस नई अधिसूचना को 1 अक्टूबर 2020 से बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लागू किया जाएगा। इस प्रणाली को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने नोटिफाइड किया है।
केंद्र सरकार ने कितना बजट पास किया? 500 करोड़। और विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की इकाइयों को इनवाइसिंग नियमों के पालन में छूट भी दी गई है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम लघु उद्योग को राहत प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्टूबर 2020। देखते हैं आज का सवाल नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परिचालन शुरू किया है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, ईरान या कुवैत। इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया के पहले वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि बराकाह पर परिचालन का कार्य प्रारंभ किया है। इस संयंत्र का निर्माण तथा संचालन कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम द्वारा किया गया है। बराकाह रिएक्टर के संचालन के साथ UAE एक 7 दिवसीय सदस्यीय महासंघ में शामिल हो गया है जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। UAE का लक्ष्य है कि वे 2023 तक 4 नागरिक रिएक्टरों का संचालन कर सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, और जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।